जय श्री राम मित्रों। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आपके अपने YouTube चैनल चंगू जी मंगू जी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, क्या सिबलिंग रेडिएटर हैं। बहुत सारे लोगों में ये चर्चा चलती है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत के अलग अलग कोनों में हैं वो रेडिएटर हैं क्या, उसमें परमाणु भट्टे हैं क्या, वो जहाँ पे परमाणु शक्ति है क्या उन स्थलों पर। तो ये लोगों के प्रश्न होते हैं, वो लोग इनको जानना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये 100% सच बात है। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाएं अगर, तो हैरान रह जाएंगे आप। भारत सरकार की परमाणु भट्टी के बिना सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में सर्वाधिक विकिरण पाया जाता है। कि भारत सरकार की परमाणु भट्टी हैं या तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकिरण पाया जाता है, या जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पे उन स्थलों पे सर्वाधिक विकिरण पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं परमाणु भट्टे हैं, इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वे शांत रहें। महादेव के सभी पसंदीदा भोजन जैसे बिलपत्र, कामत, धतूरा, गुड़ आदि सभी परमाणु ऊर्जा सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर पानी भी रेडिएक्टिव होता है, इसलिए ड्रेनेज ट्यूब क्रॉस नहीं होती। भाभा अणुभट्टी की संरचना भी शिवलिंग की ही तरह है। नदी के बहते जल के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल औषधि का रूप लेता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमसे कहा करते थे कि महादेव शिव शंकर नाराज हो गए तो अनर्थ आ जाएगा। देखें हमारी परंपराओं के पीछे विज्ञान कितना गहरा है। जिस संस्कृति से हम पैदा हुए वही सनातन है। विज्ञान को परंपरा का आधार पहनाया गया है ताकि वह प्रवृत्ति बने और हम भारतीय हमेशा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बने महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी विज्ञान और तकनीक थी जो हम आज तक समझ नहीं पाए। उत्तराखंड में केदारनाथ, तेलंगाना में कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश के कालेश्वर, तमिलनाडु के एकम्बेश्वर, चिदम्बरम और अंत में रामेश्वरम मंदिर 79 E 40 डिग्री 54 रेखा की सीधी रेखा में बने हैं। ये सभी मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लैंगिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, गैस और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 सिद्धांतों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों की स्थापना की गई। तिरुवन्नेकवाल मंदिर में पानी का प्रतिनिधित्व है। आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नामालाई में है। कलहस्ती में पवन दिखाई जाती है। कांचीपुरम और अंत में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व हुआ। चिदम्बरम मंदिर में आकाश का प्रतिनिधित्व है। वास्तुकला, विज्ञान, वेदों का अद्भुत समागम दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक दृष्टि से भी खास हैं ये मंदिर। इन 5 मंदिरों का निर्माण योग विज्ञान के अनुसार किया गया और एक दूसरे के साथ एक विशेष भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे कोई विज्ञान होना चाहिए जो मानव शरीर को प्रभावित करे। मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ था, जब उन स्थानों के अक्षांश को मापने के लिए उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर 5 मंदिर इतने सटीक कैसे स्थापित हो गए, इसका जवाब भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम की दूरी 2383 किलोमीटर है, लेकिन ये सभी मंदिर लगभग एक समानांतर रेखा में हैं। आखिरकार यह आज भी एक रहस्य है कि किस तकनीक से इन मंदिरों का निर्माण हजारों साल पहले समानांतर रेखाओं में किया गया था। श्रीकालहस्ती मंदिर में छिपा दीपक बताता है कि यह हवा में एक तत्व है। तिरुवन्निका मंदिर के अंदर पठार पर पानी के स्प्रिंग संकेत देते हैं कि वे पानी के अवयव हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर बड़े दीपक से पता चलता है कि यह एक अग्नि तत्व है। कांचीपुरम की रेती आत्म तत्व, पृथ्वी तत्व और चिदम्बरम की असहाय अवस्था भगवान की असहायता अर्थात आकाश तत्व की ओर संकेत करते हैं। अब यह कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को सदियों पहले एक ही पंक्ति में स्थापित किया गया था।
हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं पहचान सका। माना जाता है कि कोई सिर्फ ये 5 मंदिर ही नहीं बल्कि इस लाइन में कई मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वर तक सीधी लाइन में आते हैं। इस पंक्ति को शिव शक्ति अक्षरेखा भी कहते हैं। शायद ये सभी मंदिर 81.3119 डिग्री ईस्ट में आने वाली कैलाश को देखते हुए बने हैं। इसका जवाब सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं। आश्चर्यजनक कथा, महाकाल उज्जैन में शेष ज्योतिर्लिंग के बीच संबंधित दूरी देखिए, अगर उनका विश्लेषण करिए तो आपको पता चलेगा कि उज्जैन से सोमनाथ की जो दूरी है वो लगभग 777 किलोमीटर है। उज्जैन से ओमकारेश्वर की 111 लगभग किलोमीटर दूरी है। उज्जैन से भीमाशंकर की 666 किलोमीटर लगभग दूरी है। उज्जैन से काशी विश्वनाथ की 999 किलोमीटर लगभग दूरी है। उज्जैन से मल्लिकार्जुन की 999 किलोमीटर लगभग दूरी है। उज्जैन से केदारनाथ की 888 किलोमीटर लगभग दूरी है। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर की 555 किलोमीटर लगभग दूरी है। उज्जैन से बैजनाथ की 999 किलोमीटर लगभग दूरी है। उज्जैन से रामेश्वर की 1999 लगभग इतनी किलोमीटर दूरी है। उज्जैन से घृष्णेश्वर की 555 किलोमीटर लगभग दूरी है। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं किया जाता। सनातन धर्म में हजारों वर्षों से माने जाने वाले उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। इसलिए उज्जैन में सूर्य और ज्योतिष की गणना के लिए लगभग 2000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित उपकरण बनाए गए थे। और जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 100 साल पहले पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा कर्क रेखा बनाई तो उसका मध्य भाग उज्जैन हो गया। उज्जैन में आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी लेते हैं। इसलिए जो उज्जैन है भैया, उज्जैन में ज्योतिष की गणना की जाती है। और ज्योतिष की गणना, कालखंड की गणना, कैलेंडर की गणना, हमारे जो यहाँ जो पंचांग कैलेंडर बनते हैं साल भर की ज्योतिषीय गणना, वो उज्जैन से ही की जाती है। उज्जैन में ज्योतिषीय गणना के लिए एक अलग से शाला भी बनाई गई है जहाँ पर कि ये वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिषीय गणना की जाती है। और ये हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि कुछ लोग इन्हें रेडिएक्टिव परमाणु भट्टा मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं, कुछ लोग इन्हें पृथ्वी का केंद्र बिंदु मानते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो सबकी अपनी आस्थाओं के अनुसार अलग अलग है। और कुछ विद्वानों का ये मत भी है कि ये जो परमाणु केंद्र हैं, यहाँ पर रेडिएक्टिव विकिरण बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे ही ठीक जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर भी ये रेडिएक्टिव विकिरण देखने को मिलता है। तो ये हमारी भैया आज की एक 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में जानकारी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि भगवान शंकर महादेव प्रकृति को वर्ण करने वाले कालों के काल महाकाल हैं। अगर इनकी जानकारी जितनी भी ली जाए वो कम है और मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए। भगवान शंकर महादेव को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वो मैटर हैं। मैटर मतलब पदार्थ है। अब पदार्थ में क्या है? द्रव्य है और गैस है और लिक्विड है। अब इन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान शिव शंकर महादेव, मैटर। इसलिए अपन देखते हैं कि भगवान शंकर महादेव के शिवलिंग जो बनाए जाते हैं वो मिट्टी के बनाते हैं। मिट्टी के बना करके उनका अपन पूजन अर्चन करते हैं और फिर उनको जो कहते हो विसर्जित कर देते हैं। मतलब जो पदार्थ जहाँ से आया उसमें अपन चैतन्य तलाई प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा अर्चना की, वो पदार्थ वहीं पर वापस चला गया। और जो आदि शक्ति हैं प्रकृति, वो चैतन्यता है, वो शक्ति हैं, वो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारे आसपास की जितना भी वातावरण है, जल, वायु हम देख रहे हैं,
पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, समुद्र, आकाश, ये सब क्या है? प्रकृति है, नेचर है। और प्रकृति क्या है? माता आदि शक्ति। माता आदि शक्ति, उनका वर्णन केवल किसने कर पाया है? भगवान शिव शंकर महादेव। तो अगर भगवान शिव शंकर महादेव पदार्थ तो हैं सो हैं ही, भगवान शिव शंकर महादेव टाइम है, टाइम, समय, टाइम के रिस्पेक्ट में ये प्रकृति आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रकृति अपना विकास करती जा रही है। तो समय के साथ प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में समय के साथ प्रकृति का आगे बढ़ना, ये क्या है? मतलब समय और प्रकृति दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो समय कौन है? जिनको अपन कहते हैं कालों के काल, महाकाल शंकर महादेव। महाकाल, काल मतलब एक प्रकार से समय, तो समय मतलब भगवान शंकर महादेव। और प्रकृति, प्रकृति मतलब आदि शक्ति जगत जननी। तो इन दोनों से मिलकर के ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और यही हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से अपने भौतिक जीवन में कि प्रकृति और समय दो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं। इन्हीं प्रकृति और समय के रिस्पेक्ट में ही तो हमारा जीवन है। प्रकृति ही हमारे आसपास है और हम प्रकृति का ही अंग हैं, हिस्सा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, हमारा जन्म, हमारा बड़ा होना, हमारा छोट और हमारा वृद्ध होना, हमारी मृत्यु, ये सब क्या समय के साथ ही तो हो रही है। समय मतलब भगवान शिव शंकर और आदि शक्ति, इन दोनों के सृष्टि के अंग हैं हम। इन दोनों से मिलकर ही बने हुए हैं हम। यही एक सच्चाई है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो यही है। अब जैसे अपन बोलते हैं कि भगवान शिव शंकर महादेव पदार्थ है, मैटर है, तो ये एक सत्य है। क्योंकि देखो भगवान शिव शंकर महादेव भस्म का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी पदार्थ अगर उससे ऊर्जा निकाल दी जाए तो वो बाद में बचता क्या है? राख ही बचता है। अगर किसी भी पदार्थ को जला दिया जाए तो उसमें जो निहित ऊर्जा है वो उससे निकल जाएगी। उससे 5 तत्व निकल गए। अगर वो ऊर्जा उसमें से निकल गई तो बचा क्या? राख। उसी राख को तो भगवान शिव शंकर महादेव अपने ऊपर लगाते हैं। बहुत ही वैज्ञानिक है धर्म, इसको समझने की ज़रूरत है। इनको बोलते हैं अपन महाकाल। भगवान शिव शंकर महादेव का एक नाम महाकाल भी है, कालों के काल महाकाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काल मतलब टाइम, टेंस, और टेंस, काल मतलब टेंस, टाइम, तो टाइम मतलब काल। और उनके भी जो बड़ा पीरियड, लंबा टाइम, वो महाकाल मतलब भगवान शिव शंकर महादेव। तो समय के साथ ही प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। प्रकृति का आगे बढ़ना, फलना फूलना, फिर उसका प्रकृति का अंतिम समय आता है। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान शिव शंकर की ही वर्णन करने का है। भगवान शिव शंकर ने ही प्रकृति का वर्णन किया है। भगवान शिव शंकर ही हैं जिनने आदि शक्ति को स्वीकार किया था अपनी पत्नी के रूप में। बस वही है। तो भैया कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, हमारी ये मेहनत, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक ये जानकारी मिल सके। और ये वीडियो हमें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।